आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है TRE 3 पर सीटेड अभ्यर्थी वैसे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम तो कंप्लीट किए हैं, लेकिन उनका 82 मार्क्स है, उन पर गिर रही है गाज। सोशल मीडिया और वास्तविक खबरें आ रही है कि TRE 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसमें ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको 82 अंक आया है। खास करके महिला अभ्यर्थी और ओबीसी ईबीसी अभ्यर्थी के लिए, जैसा कि सीटीटी का नियम है कि 55% मार्क्स लाना है। 150 पेपर का होता है एग्ज़ाम, 150 मार्क्स का, और इसका ये 55% होता है 82.5, जबकि समान वर्ग के लिए 60% नंबर लाना है। सामान्य वर्ग के लिए चाहे वह EWS को हो के अभ्यर्थी हो तो उन्हें 90 नंबर लाना है। बाकी रिमाइंडर के लिए महिला अभ्यर्थी और विभिन्न कैटेगरी में आरक्षण के लिए 55%, इस तरह से 82.5% मार्क्स लाना है। आपको बताते चले कि छठा चरण की बहाली हुई, साथ में TRE 1 हुआ बहाली, TRE 2 बहाली हुआ और TRE 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसमें भी 38 ज़िला है। जैसे कुछ ज़िला में आपको 82 अंक वाले अभ्यर्थी को भी काउंसलिंग प्रक्रिया करके नौकरी की कागजात सबमिट हो गया है। दूसरे जगह कहीं पर पता चल रहा है कि संशय की स्थिति में बरकरार है, तो कहीं जगह काउंसलिंग प्रक्रिया से कर दिया गया बाहर। जैसे सुपौल ज़िला में आपको बाहर कर दिया गया है, जबकि पटना ज़िला में सबमिट किया गया है, जैसा कि खबरें आ रही। अब सवाल होता है कि TRE 3 में वैसे अभ्यर्थी जो 82 अंक ला करके बीपीएससी सीटीटी पास मान रहे थे, इससे पहले भी छठा चरण में बहाली हुई, TRE 1 में बहाली हुई, TRE 2 में बहाली हुई। 82 मार्क्स वाले सीटेड अभ्यर्थी की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TRE 3 में लग रहा है शिक्षा विभाग का दांव पेच, जिसमें 82 अंक वाले को बाहर करने की साजिश रची जा रही है या कानून सम्मत बात है। अभ्यर्थी तो बेचैन है, स्वाभाविक बात है कि TRE 1 में सीटेड पास लाया था 82, छठा चरण में 82 अंक लाया, और TRE 2 में भी 82 अंक ला करके कर रहे हैं नौकरी। लेकिन TRE 3 में ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी के कटअप पार किया है लेकिन सीटीटी में 82 अंक लाया है, वैसे अभ्यर्थी को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाहर करने जा रहे हैं। संशय की स्थिति बनी हुई है और किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग कर लिए हैं। नहीं चल रहा है किसी भी तरह का रिक्वेस्ट और उन्नय विनय। अब इसमें जो बातें आ रही है कि आप जानते हैं कि डिसिमल पॉइंट में जब नंबर आता है 55%, इसका होता है 82.5, और राउंडिंग फिगर में ऐसे नियम के मुताबिक मैथमेटिक्स से 83 नंबर बनता है। लेकिन शिक्षा विभाग इससे पहले 3 बहाली प्रक्रिया कंप्लीट की है। छठा चरण TRE 1, TRE 2, जिसमें 82 अंक वाले को भी नौकरी मिली है। अब इस फरियाद को लेकर के अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। 82 अंक लाना उनके लिए एक मुसीबत का पहाड़ आ गया है, और जो अपनी भावना और भाग्य संजोए हुए थे कि अब तो मेरा काउंसलिंग प्रक्रिया आ गया, क्वालिफाइंग कर गए और जा रहे हैं काउंसलिंग में और उन्हें कर रहा है बाहर, इस पर अभ्यर्थी बेचैन हैं। और उन्हें यह नहीं बात आ रहा है समझ में कि कहाँ जाए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ कि ऐसे सीटीटी अभ्यर्थी जिनको आया है 82 अंक, लेकिन आप बीपीएससी क्वालिफाइंग नंबर की पार किए हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। ऐसा बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, आप यह समझिए कि छठा चरण में भी हैं, TRE 1 में भी हैं, TRE 2 में भी है, TRE 3 में भी है। होगा क्या, अब बात समझिए। जो अभ्यर्थी TRE 3 में 82 अंक ला करके बीपीएससी क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त है,
ऐसे अभ्यर्थी को यदि बाहर कर देगा तो पहले तो जाएंगे शिक्षा विभाग, आयोग नहीं मानेगा तो जाएंगे न्यायालय, और न्यायालय में जाएंगे, अगर जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर हार जाते हैं तो इस पर गिर सकती है गाज। छठा चरण TRE 1 TRE 2 ऐसे अभ्यर्थी जो 82 अंक ला करके और 82 अंक ला करके क्वालिफाइंग किए, नौकरी कर भी रहे हैं, उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, भविष्य में कठिनाई पैदा हो सकती है। इस तरह से इनकी संख्या कितनी है, इनका एक प्लेटफॉर्म बनना ज़रूरी है। चूँकि आप 82 अंक लाए, मेहनत किए और उसके बाद आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, विभिन्न कैटेगरीज में हैं, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है। जैसा कि खबरें आ रही है कि 38 ज़िला है, कुछ ज़िला में क्वालिफाइंग मान करके और उन्हें नौकरी दी जा रही है, कुछ में संशय की स्थिति रखा हुआ है, कुछ में किया गया है बाहर। तो यह तो नॉन यूनिवर्सल है, नॉन इक्वलिटी है। इक्वलिटी तो आएगा ही, ना मानेगा शिक्षा विभाग, ना मानेगा आयोग, ना मानेगी बिहार सरकार, तो आप जाइएगा न्यायालय। लेकिन पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है जो TRE 3 में काउंसलिंग प्रक्रिया से हो रहे हैं बाहर, जिन्हें BPSC एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग कट ऑफ तो पार किए हैं, लेकिन CTET में सेंट्रल दक्षता परीक्षा में केवल 82 अंक आया है। उनके लिए एक विषम परिस्थिति है और चिंता स्वाभाविक है। इसलिए मेरा चैनल है GM एजुकेशन, संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। ऐसे अभ्यर्थी को करता है आगाह, जो 82 अंक ला करके एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत के मुताबिक शिक्षा विभाग, आयोग और न्यायालय तक सफ़र करना पड़ सकता है। अगर शिक्षा विभाग नॉर्मलिटी दिखाती है तो लेटर जारी है, पता चल रहा है कि कहीं का DPO मोबाइल से परसेंटेज जोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि 82.5 आता है, जबकि आपका 82 नंबर है, एक्चुअल में इन्हें 83 आना चाहिए। एक नंबर के अटक कटक में फंसता जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थी का भविष्य, और इसलिए ज़रूरत है अभ्यर्थी को एक प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कैटेगरी से हैं और CTET अभ्यर्थी में CTET एग्ज़ाम में आपने लाया है 82 अंक और आप BPSC का क्वालिफाइंग है, तो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी एकजुट होने की ज़रूरत है। और बाकी आपको अगर किसी काउंसलिंग प्रक्रिया से अलग किया गया है तो चिंता होना स्वाभाविक है। इस चिंतन की घड़ी में आपको एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की ज़रूरत है और एक साथ आने की ज़रूरत है। जैसा पटना में पता चल रहा है कि पटना डिस्ट्रिक्ट में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थी को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जैसी खबरें आ रही है, विश्वास सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और सुपौल में बाहर किया जा रहा है। क्या यह न्याय संगत है? अभ्यर्थी को सचिवालय जाना चाहिए, आयोग जाना चाहिए, बिहार सरकार के पास जाना चाहिए, या न्यायालय जाना चाहिए? एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थी एक साथ आइए। ऐसे अभ्यर्थी जो 82 अंक ला करके भी आप काउंसलिंग प्रक्रिया से हो रहे हैं बाहर, ऑफिशियल कानून सम्मत क्या है, शिक्षा विभाग से संपर्क करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।